गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुशांत साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आयत से संबंधित सूत्र। आयत मतलब होता रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल से संबंधित सूत्र जानेंगे। इसमें 3 सूत्र होता है। एक होता है आयत का परिमाप इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर होता आयत का क्षेत्रफल। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो हम लोग आयत से संबंधित 3 सूत्र जान लिए। आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल और आयत का विकर्ण, तीनों फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट में आएंगे, वृत्त से संबंधित सूत्र। वृत्त से संबंधित सूत्र। वृत्त मतलब होता सर्कल। तो एक नंबर है वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। दूसरा नंबर है वृत्त का व्यास। व्यास को हम लोग नोट करते हैं डी से। तो वृत्त का व्यास इक्वल टू 2r। अब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि इक्वल टू 2 पाई आर। वृत्त की परिधि इक्वल फार्मूला होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि इक्वल टू पाई इंटू डी। डी का वैल्यू, डी मतलब व्यास होता है, डी इक्वल टू 2r। वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू रूट अंडर वृत्त का क्षेत्रफल बाय पाई। अर्धवृत्त की परिधि इक्वल टू पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो हम लोग 2 चीज़ जान लिए, एक रेक्टेंगुलर से संबंधित फार्मूला और एक सर्कल से संबंधित फार्मूला। रेक्टेंगुलर से संबंधित हम लोग 3 फार्मूला जान चुके हैं, जैसे आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, आयत का विकर्ण, तीनों जान गए। अब वृत्त से संबंधित फार्मूला 7 को फार्मूला है, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये 7 फार्मूला इंपॉर्टेंट है।